प्यारे बच्चों, आज हम एकः दशः पाठः सुभाषितानि को पढ़ेंगे। इसका पहला श्लोक है परुक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्ज एतादृशं मित्रं विस्कुंभं पयोमुखम्। इसका मतलब हुआ परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतारम मतलब कार्य को बिगाड़ते हैं, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने मीठा मीठा बोलती हैं, सामने प्रिय बोलते हैं। पीठ पीछे काम को बिगाड़ते हैं और सामने मीठा मीठा बोलते हैं। वर्ज एतादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्रों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि विस्कुंभम पयोमुखम, ये उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुख पर तो दूध दिखाई देता है, परंतु अंदर उसमें विष मिला होता है। फिर से समझ लीजिए, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ते हैं, सामने प्रिय बोलते हैं। हमें इस प्रकार के मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह विष वाले घड़े की समान होते हैं जिसके मुख पर हमें दूध दिखाई देता है। ठीक है, मतलब मुख देखेंगे ना हम उस घड़े का, तो हमें क्या लगेगा, इस घड़े में तो दूध है, मगर उसमें मिला क्या है, जहर। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों का हमें त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक है अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धिमयाति क्षयमयाति संचयात्। इसका मतलब हुआ अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तब भारती। भारती यहाँ पर सरस्वती माता को बोला गया है। हे सरस्वती माता, तुम्हारा जो कोष है, खजाना है, वह अपूर्व है। हे सरस्वती माता, तुम्हारा जो कोष है वो अपूर्व है। व्यय करने से बढ़ता है, हम इसको जितना भी खर्च करते हैं वह उतना ही बढ़ता जाता है। क्षयमयाति संचयात्, और इकट्ठा करके रखने से वह कम हो जाता है। ठीक है, सरस्वती माता से क्या बोला है, सरस्वती माता से बोला गया है, हे सरस्वती माता, आपका जो कोष है, जो खजाना है, वो अपूर्व है। इसको जितना भी खर्च करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है, और जितना इसको इकट्ठा करके रखते हैं उतना ही यह कम होता जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है बेटा, हमें जितना भी ज्ञान है उसे हमें बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उसको रखे रहने से वह धीरे धीरे कम होता जाता है। अगला श्लोक देखें, विना वेदम विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतम नहीं। बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत नहीं है। ठीक है, भारत में क्या क्या होना जरूरी है, भारत में वेद, गीता, रामायण कथा, है ना, कालिदास के बिना भारत नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण कथा के और बिना कवि कालिदास के भारत नहीं है। अगला श्लोक, उदय सविता ताम्रस्ताम एवा अस्तमेति चा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम मेक रूपता।
उदय सविता, सूर्य जब उदय होता है तब ताम्र ताम्र होता है, और एव अस्तमेति च, और अस्त होते समय भी वह ताम्र ही होता है। मतलब है सूर्य जब उदय होता है तब वो ताम्र होता है, और अस्त होता है तब भी वह ताम्र होता है। मतलब सुबह जब सूर्य उदय होगा तब वह लाल होता है, वैसा ही कलर उसका अस्त होते समय होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महता में क्रूपता, उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वह संपत्ति और विपत्ति में दोनों समय एक समान होते हैं। इस श्लोक में महान पुरुष की तुलना सूर्य से की गई है कि सूर्य जैसा उदय होता है उसी प्रकार का अस्त होता है, वैसे ही सज्जन पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। उद्यम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायका। उद्यम यानी परिश्रम, साहस आप समझते ही हो किसी भी काम को करने का साहस दिखाना। उद्यम साहस, धैर्यम मतलब धैर्य, धीरज, धैर्य मतलब क्या होता है धीरज। बेटा किसी भी काम को कहते हैं ना धैर्य से करो, धीरज धर के करो, अधीर मत हो, है ना, वही। बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, क्या बोला गया है? परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायका, ये 6 जहाँ पर होते हैं वहाँ पर देव सहायक होते हैं। ठीक है, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये जहाँ पर होते हैं वहाँ पर देव सहायक होते हैं। बेटा भगवान भी हमारी मदद जब करेगा जब हम खुद की मदद हम खुद करना चाहेंगे, है ना। अगला देखिए, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। नरत्वम इसका मतलब होता है मानव शरीर, दुर्लभम बहुत ही कठिन, लोके लोक में, इस लोक में मानव शरीर पाना बहुत ही दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, और विद्या प्राप्त करना उससे भी ज़्यादा कठिन है ना। मानव जीवन पाना तो इस लोक में दुर्लभ है, मगर विद्या प्राप्त करना उससे भी कठिन है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, और कवित्वम प्राप्त करना मतलब कविता प्राप्त करना, कविता लिखने की रचना प्राप्त करना कठिन है। शक्ति तत्र सुदुर्लभा, और उसे लिखने की शक्ति प्राप्त करना वो उससे भी ज़्यादा कठिन है। फिर से समझ लीजिएगा, इस लोक में मानव जीवन प्राप्त करना कठिन है, विद्या प्राप्त करना उससे भी ज़्यादा कठिन, कविता लिखना कठिन है, और उसको लिखने की शक्ति प्राप्त करना उससे भी ज़्यादा कठिन। अगला, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम। अयम निजा मतलब होता है यह मेरा है, परोवेति यह उसका है, गणना लघु चेतसाम यह जो बातें होती हैं ये छोटे लोगों की सोच होती है। ये कौन करते हैं बेटा? छोटी सोच वाले लोग ये कहते हैं कि यह मेरा है और वह तुम्हारा है। ठीक है, ऐसे लोगों की गणना छोटे लोगों में होती है। उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए तो पूरा विश्व ही उनका कुटुंब है। फिर से देख लीजिए, यह तेरा है, यह मेरा है, ऐसे
की गणना तो छोटे लोग करते हैं, छोटी सोच वाले लोग करते हैं, मगर जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरा विश्व ही उनका कुटुंब है, पूरा विश्व ही उनका परिवार है। छाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। छाया मनुष्यस्य कुर्वन्ति, इसका मतलब होता है जो मनुष्यों के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, स्वयं आतपे है बेटा, इसमें व्यंजन संधि है, स्वयं प्लस आ तपे, ठीक है। तो जो खुद धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों लोगों के लिए छाया देते हैं, मनुष्यों को छाया देते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं। वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, कैसे? सत्पुरुषाएव, मतलब सत्पुरुषों की तुलना की गई है वृक्षों से कि वृक्ष जिस प्रकार वृक्ष खुद धूप में खड़े रहते हैं और मनुष्यों को छाया देते हैं, ऐसे ही सज्जन पुरुष होते हैं जो परार्थ के लिए फल देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष का जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, खुद धूप में खड़े रहते हैं और मनुष्यों को छाया देते हैं। सज्जन पुरुष भी वृक्षों के समान होते हैं, क्योंकि वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। सज्जन पुरुष भी, महापुरुष भी परोपकार के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। अगला, निंदतु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायपथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। निंदतु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु, मतलब हुआ नीति निपुण लोगों की कोई निंदा करे या प्रशंसा करे। नीति निपुण लोगों की कोई निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या जाए। नीति निपुण लोगों की कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या जाए। अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, आज ही मरण हो या युग युग में मरण हो, मतलब वह व्यक्ति आज ही मर जाए या युगों में मरे, मतलब बहुत लंबे समय के बाद मरे। पर ऐसा व्यक्ति जो धीर पुरुष होता है वह अपने न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता। एक बार फिर से समझ लीजिए, नीति निपुण लोगों की कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या जाए, आज ही मरण हो या युगों में मरण हो, मगर ऐसे धीर पुरुष अपने न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। थैंक यू।